ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और इस नोड की पोटेंशियल कितनी आ जाएगी 6 वोल्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? इतना मैं देख के पता कर। अच्छा, और दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं, दिस इज IZ एंड दिस इज IL। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं निकालना चाहूँ IL की वैल्यू, तो IL बताओ क्या, सॉरी IL बोल रहा हूँ, IS सबसे पहले एक करके निकालता हूँ। IS निकालो जरा, IS क्या आएगा? 10 minus 6 10 minus 50, 10 minus 6 by 50 कितना आया? ये 4/50, 4/50 मतलब 2/25 कितना आ रहा है? 2/25 कितना मिली एम्पियर में बताओ? 80 मिली एम्पियर। यस सर। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट एक फॉर्मूला और बताया था आपको, मैंने बताया था किसी जगह पे हम यूज करेंगे क्या, IZ plus IL बताया था या नहीं? यस सर, यस सर। अब इसमें मुझे बताओ कौन सा वाला यूज करना है, IZ मिनिमम, IZ मिनिमम, IZ मिनिमम वाला। हाँ, तो IZ मिनिमम मुझे निकालना है, तो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है तो IZ मिनिमम मैंने रख दिया, एंड IL यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? और देखो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, और ये कितनी वैल्यू है, 80 मिली एम्पियर है। IZ मिनिमम की कितनी वैल्यू है, 5 मिली एम्पियर है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IL मैक्स? 75 मिली एम्पियर। सो अब मुझे IL मैक्स में क्या निकालूंगा, क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ? देखो आउटपुट इसकी फिक्स है 6 वोल्ट, RL कितनी भी वैल्यू करे तो V0 फिक्स है, आउटपुट इसका मेरी वोल्टेज फिक्स है। मैंने करंट मैक्सिमम करंट निकाली और क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, मिनिमम वैल्यू ऑफ RL निकालना है। क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ RL निकालना है, राइट? अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे आता है नीचे, ठीक है? मुझे ये बताओ ऐसे लिख सकता हूँ V/I एवरीवन? यस सर। ये हमेशा वैल्यू रहेगा। अच्छा, अब RL के अक्रॉस मैं चेंज करता हूँ, तो दिस इज RL, ठीक है, और RL के अक्रॉस करंट IL है और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, V0 है। इज इट क्लियर? V0 मेरी कांस्टेंट है और IL अगर मैंने मैक्सिमम रखी तो RL क्या मिलेगा मुझे, मिनिमम कांस्टेंट है। जरा बताओ RL मिनिमम की वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू पुट करो। V0 की वैल्यू 6, IL की वैल्यू 75 मिली एम्पियर, कितनी आ रही है बताओ RL की वैल्यू? 80 मिली एम्पियर। सर 80 ओम आ रही है। 80 सर ओ माय गॉड, 80 ओम। 80 ओम आ रही है। इज इट क्लियर? बोलो। यस सर। यस सर। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला, कैलकुलेट मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ डायोड, ठीक है? मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ डायोड क्या निकालना चाहिए इसके बाद मुझे? I/R VI पावर। सर I/R IZ दो चीज निकालना जरा, PZ मिनिमम निकालो। सर 8 ओम आएगा, 8 ओम आएगा, करके बताओ। मेरे पास 80 ओम ही लिखा है। 80 ओम आएगा, 0.08 आएगा। हां सर 80 ओम आएगा। अरे कैलकुलेट कर पा रहे, 80 आना चाहिए। चल मैं एक बार चेक कर लेता हूं, 80 आएगा। 80 है बेटा, 0.08 आ रहा है ना, 0.08 आएगा तो 80 आएगा। ठीक है, सो दो चीज कैलकुलेट करो, PZ मिनिमम, PZ मैक्सिमम। कैसे कैलकुलेट करेंगे? IZ मिनिमम। हां हां ठीक है, IZ मिनिमम इनटू VZ एंड व्हाट अबाउट दिस PZ मैक्सिमम? IZ IZ मैक्सिमम मैक्सिमम इनटू VZ। जरा कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आएगा PZ मिनिमम? IZ मिनिमम कितना आएगा? 5 मिली एम्पियर गिवन है और VZ कितना गिवन है? 6, दैट विल बी 30 मिली वॉट। व्हाट अबाउट दिस PZ मैक्सिमम? IZ max into VZ को मुझे पता है 6 है। व्हाट अबाउट दिस IZ max? सर 80। क्यों IZ max 80 है? सर IL मिनिमम गिवन है तो उससे हाँ, अब देखो अगर मुझे IZ max निकालना है, यहाँ पे IZ की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो IL को मिनिमम होना पड़ेगा, पर मिनिमम तो गिवन ही है क्वेश्चन में। अब मुझे जरूरत है इस चीज की, तो मैं क्या करूंगा, उसको एज्यूम कर लूंगा 0। समझ आएगा? उसको हम एज्यूम कर लेंगे 0 और IL मिनिमम 0 होगा तो पूरी की पूरी सर्किट क्या बनेगा आपका, इस टाइप का कुछ बनेगा। ध्यान से देखो, राइट? इस टाइप का सर्किट बनेगा, है ना? पूरी की पूरी जो IS है वो क्या आएगी, IZ से फ्लो कर जाएगी उस केस में। तो IL मिनिमम की वैल्यू क्या है, 0। IL मिनिमम का मतलब क्या है कि ये ओपन सर्किट हो जाएगा, कोई लोड यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, ये मान के चलेंगे। तो कोई लोड कनेक्ट नहीं है, पूरी पूरी IS यहाँ से फ्लो कर जाएगी। तो इस केस में IZ मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, IZ मैक्सिमम की वैल्यू वही होगी जो IS की वैल्यू, IS की वैल्यू 80 मिली एम्पियर। तो कितना आ जाएगा, 6 8 80 मिली वोल्ट। अब इन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि PZ मिनिमम निकालो, PZ मैक्सिमम निकालो, इन्होंने पूछा मिनिमम पावर रेटिंग पूछी है। तो मिनिमम पावर रेटिंग क्या होनी चाहिए, मिनिमम पावर रेटिंग किस पे डिपेंड करेगी, PZ मिनिमम पे या PZ मैक्सिमम पे? मैक्सिमम। व्हाई मैक्सिमम? मिनिमम पावर रेटिंग बोलिए सर सेफ यूज करने के लिए तो जितनी मैक्सिमम कर सकता हूं उससे ज्यादा ही लेना चाहिए। देख के बता दो ना। लिखा था आपने सेफ यूज के लिए पावर रेटिंग वाला, वही दिक्कत है। मैं मना किया था ना, जो प्रीवियस वैसे है बेटा आप लोग मत बताओ, कम से कम न्यू स्टूडेंट्स को ट्राई करने दो। मुझे पता है इस चीज का जवाब नहीं मिलेगा। एनीवे, तो देखो सेफर ऑपरेशन के लिए क्या चाहिए। अच्छा, ये जो करंट और जो ये चीज जो निकाली है मैंने, ठीक है, ये जीनर के लिए है, ये जीनर के लिए सर्किट में अगर कोई डायोड प्रेजेंट होएगा तो उसके लिए करंट और वोल्टेज की वैल्यू से इसका जवाब दो। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो मेरी। मैं ये बोल रहा हूं, ये जो मैंने करंट और वोल्टेज की वैल्यू जो निकाली है, यहाँ पे करंट की बात करो, वोल्टेज चलो जीनर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, करंट की बात करो। ये जो करंट जो कैलकुलेट करी है ये जीनर के लिए स्पेसिफिक है या यहाँ पे कोई भी डायोड होएगा तो उसके लिए भी करंट कितनी आती है? कोई डायोड होगा लेकिन वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए तो मत। ठीक है, वो चीज अलग है, वो एज्यूम कर लो कि है उसमें। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी और से भी रिप्लेस करता हूं तो करंट की वैल्यू यही रहेगी, मिनिमम मैक्सिमम इतनी रहेगी। ठीक है, तो मिनिमम पावर रेटिंग का मतलब ये होता है कि कम से कम जीनर उस पावर लेवल पे काम कर सके। ठीक है, उस पावर लेवल पे काम कर सके। अगर आपने मिनिमम पावर रेटिंग इतनी रख दी, सपोज करो करंट इतनी अगर उस सर्किट में फ्लो कर दिया तो मेरा जीनर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। सो मिनिमम पावर रेटिंग जीनर डायोड क्या रखनी है, जो सर्किट में जो मैक्सिमम पावर डिसिपेट कर सकता है वो उससे ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? सो इसमें नोट डाल के लिख लो। सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। एक मिनट, तो नोट डाल के यहाँ पे लिख लो। फर्स्ट पॉइंट, minimum power rating is defined as
मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड, ये चीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर सेफर ऑपरेशन पावर रेटिंग मस्ट बी ग्रेटर देन पावर रेटिंग पीजेड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 480 मिलीवॉट, ठीक है। ये चीज है, जो आपका जो पावर रेटिंग है ना वो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन पे बेस्ड होता है, ना कि मिनिमम पे होता है। क्लियर? ये जो मैंने करंट कैलकुलेट करी है ना, ये सर्किट पे बेस्ड है कि सर्किट अगर ऐसा होगा ना तो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो करती होगी। समझ में आ गया बात? मिनिमम और मैक्सिमम करंट ये फ्लो करती होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने पावर डिसिपेशन निकाल ली। अब एक्चुअली में अगर मैं जीनर डायोड यहां प्लेस करता हूं तो उसकी पावर रेटिंग का मतलब होता है कि वो किस पावर लेवल पे काम कर सकता है। सो आप बताओ, अगर मैंने मिनिमम इस पावर मतलब उसकी क्या पावर लेवल ये रखी और बाई चांस कुछ करंट इसकी इंक्रीज करके सपोज यही पहुंची करंट, तो क्या इतना झेल पाएगा वो? ये एक्चुअली में सर्किट में ध्यान से समझो इस चीज को, ये सर्किट की प्रॉपर्टी पे बेस मैंने कैलकुलेशन करी है कि अगर मेरा ये पर्टिकुलर सर्किट है तो उसमें करंट और करंट इतनी फ्लो करती और करंट के अकॉर्डिंग मिनिमम पावर डिसिपेशन और मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ये होता। ये जीनर स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा, ये सर्किट स्पेसिफिक चीज हमने कैलकुलेट करी पावर डिसिपेशन, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि मेरे सर्किट में मैक्सिमम पावर डिसिपेट ये कर सकता है अगर यहाँ पे जीनर लगा होता, अगर जीनर लगा होता तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इतनी होती। अब जो मैं जीनर डायोड लगाऊंगा ना तो उसकी पावर रेटिंग को ऐसे सेट करूंगा ताकि वो कम से कम इतने को तो झेल पाए, मतलब मिनिमम इतनी रखूंगा मैं। इज इट क्लियर? अगर वो इतनी झेल पा रहा है तो कम वाली तो झेल ही सकता है। समझ में आई? यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि मेरा जीनर डायोड अगर होता तो मेरी मिनिमम पावर डिसिपेशन कितनी आती, मैक्सिमम कितनी आती। अब जब एक्चुअली में मैं जीनर प्लेस करूंगा तो उसकी पावर रेटिंग को मुझे कैसे देखना है, मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिलेक्ट करना है। क्लियर? कौन सा? सेकंड पॉइंट, फॉर सेफर ऑपरेशन पावर रेटिंग पीजेड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 480 मिलीवॉट। तो नीचे करिएगा सर, इसमें मैक्सिमम पावर रेटिंग पूछी होती तो मिनिमम पूछे नहीं, मैक्सिमम नहीं पूछे, मिनिमम पावर रेटिंग और पावर रेटिंग एक ही चीज है। सर क्वेश्चन आई थी सब्सक्रिप्ट में क्या लिखा था वो करंट कौन सा? आई नी सर फिर जो मतलब जीनर हम लगाएंगे वो बाहर से तो उसकी फिर मिनिमम क्या होगी सर, मतलब मैक्सिमम क्या होगी सर पावर रेट? बेटा मैक्सिमम हमारे हाथ में नहीं होता, मैं ये चीज बता रहा हूं ना, मैक्सिमम हमारे हाथ में नहीं होता। मैक्सिमम फैब्रिकेशन के टाइम पे डिपेंड, मतलब कि वहां पे स्पेसिफाई होता है, जो उसकी स्पेसिफिकेशन शीट आएगी ना उसमें मेंशन होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसे बीजेड है ये हमारे हाथ में नहीं होगा, हमें स्पेसिफाई किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, हम उसके अकॉर्डिंग ही सर्किट में अपनी कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर? सर लास्ट वाला पॉइंट चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये मैक्सिमम जीनर करंट सोर्स करंट के इक्वल होगा सर? बेटा मैक्सिमम जीनर करंट कितनी फ्लो कर सकती है? जब आईएल मेरी मिनिमम हो जाएगी, आईएल मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। और 0 कौन सी कंडीशन पे होती है? जब ये ओपन हो जाएगा, ओपन या फिर आरएल की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी इस केस में। क्लियर? क्योंकि मुझे आईजेड की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, उसके लिए मुझे आईएल मिनिमम का पता होना जरूरी है। अब क्वेश्चन तो गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करें कि आईएल मिनिमम कितना है, 0। क्लियर? चलिए आगे, चले एग्जांपल 9, नेक्स्ट एग्जांपल 10। इसको करने की कोशिश करो। VZ इक्वल टू 6 वोल्ट, आई नी इक्वल टू 5 मिली एम्पियर, मैक्सिमम अलाउड पावर डिसिपेशन को करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। डिसिपेशन इन जीनर डायोड इज 300 मिलीवाट। फाइंड द रेंज ऑफ लोड करंट over which output remains constant at 6 volt। ट्राई करो खुद करने की, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये नहीं कि फिर मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने लग जाओ, ट्राई करो क्योंकि यहीं पे आपको सीखने को मिलेगा, घर पे आप कुछ सीख नहीं पाओगे। तो ट्राई करो, फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, लिखो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तब तक इस क्वेश्चन को ट्राई करो करने की। एनालिसिस आपको समझ में आ चुकी है। यहाँ पे लोड करंट की रेंज निकालने का मतलब क्या है, आईएल की आपको मिनिमम और आईएल की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, राइट। और आईएल की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको आईजेड मैक्सिमम पता होना चाहिए, और आईएल मैक्सिमम निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आईजेड मिनिमम। ये हिंट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करो इस क्वेश्चन, लिख लिया सबने? लिख लिया? यस सर ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ट्राई रेंज करो। एक बार ये रेंज मतलब क्या बताना है? रेंज बेटा, रेंज का मतलब होता है कि आईएल की मिनिमम और आईएल की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ओके सर रेंज का मतलब है, ये ट्राई करो, चाहे आप रफ कॉपी में करो, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर में करने की जरूरत नहीं, रफ में करो, बट करो क्योंकि यहीं पे आपको सीखने को मिलेगा। तब तक मैं 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं आगे, ठीक है। लिखने में मतलब जाना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कुछ सीखने को मिलेगा। चलो आगे चलो, मैं इस क्वेश्चन को करो फिर वापस आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है, तब तक आप इसको ट्राई करो, ठीक है। सर एक बार क्वेश्चन तो करना, उसमें लोड करना। लोड नहीं है बेटा, नहीं बात सर, हां ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो मैक्सिमम 55 मैक्सिमम 55 एमए मैक्सिमम 55, ठीक है। सर करंट और मिनिमम तो 0 हो जाएगी ना सर?
नहीं बेटा मिनिमम 0 नहीं है, फिर चेक करो क्या गलती कर रहे हो। मिनिमम की वैल्यू क्या आ रही है 50? मिनिमम की वैल्यू 50 कैसे आएगी बेटा? नहीं बेटा यहाँ पे लोड की बात कर रहे हैं, हम जीनर की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे 10 मिनट, 10 मिनट। निकाल रहे हो। हाँ 10 मिनट। हाँ जीनर की नहीं निकालनी, ठीक है ये 13 आएगा। चल आएगा, सब आ गया। बाकी लोग बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने हिंट भी दे दिया है। सर मैक्सिमम 55 आ रही है। 55 है, ठीक है मिनिमम 10। हाँ मिनिमम 10 है। आगे सबका यस सर। कोई ऐसा है जिसका नहीं आया? ऑनेस्टली बताओ, तो मिनिमम ही है। मिनिमम के लिए क्या चाहिए बताओ आप? आईजेड मैक्सिमम चाहिए, राइट? आगे वाले से निकल जाएगी। हाँ तो आईजेड मैक्सिमम कैसे निकालेगा बेटा? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आईजेड मैक्सिमम निकालने के लिए पावर रेटिंग गिवन है या नहीं? गिवन है या नहीं? और कोई जिसका नहीं आया हो? चलो अब आते हैं इस पे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आईएस है, क्लियर? इसमें मॉडिफाई करो, दिस विल बी योर आईजेड। हाँ अलग से डायग्राम बनाना। हाँ आगे तक। हाँ ठीक है, एंड दिस विल बी आईएल। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है कि मेरी आउटपुट कितने पे फिक्स है? कितने पे फिक्स है? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट पे फिक्स है। देखो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लो, क्योंकि टी नॉट की वैल्यू 6 है तो मतलब जीरो डायोड क्या है, ब्रेक डाउन होएगा या नहीं? क्योंकि बीजेड की वैल्यू 6 है ना, तो दिस विल बी ब्रेक डाउन बीजेड, राइट? सो आईएस ये है, दिस इज आईजेड एंड दिस इज आईएल। अच्छा ये बीजेड की वैल्यू कितनी है? 6 वोल्ट, राइट? और बी नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6 वोल्ट पे फिक्स है, तो आईएल की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज निकालनी है। क्लियर? आईएस आईजेड आईएल, ठीक है। वो निकालने से पहले मुझे ये देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है आई नी की वैल्यू 5 मिली एम्पियर। आई नी का मतलब क्या है? आईजेड मिनिमम गिवन है, दैट इज 5 मिली एम्पियर। क्लियर? नेक्स्ट यस सर। देखो मैक्सिमम अलाउड पावर डिसिपेशन इन जीनर डायोड, मैक्सिमम अलाउड पावर डिसिपेशन इन जीनर डायोड मतलब क्या गिवन है? पीजेड मैक्स गिवन है। तो पीजेड मैक्स की वैल्यू क्या आएगी? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज कौन सा? जीनर के क्रॉस, और करंट कौन सा? जो जीनर के क्रॉस है। बट क्योंकि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन मतलब आईजेड भी क्या आएगा? मैक्सिमम। इज इट क्लियर? क्या क्लियर? तो यहां से आईजेड मैक्सिमम कितना आ जाएगा? अरे ये पावर, अगर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ना लिख के पावर रेटिंग भी लिखा होता तो फॉर्मूला सेम रहता। पावर रेटिंग के लिए भी जीनर करंट क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा? आईजेड मैक्स इज पी जेड मैक्स अपॉन पीजेड। तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है? 50 मिली एम्पियर। 50 300 मिली वॉट आई गेस, है ना, अपॉन बीजेड कितना? 6 वोल्ट। तो ये कितना आ जाएगा? 50 मिली एम्पियर। बस क्वेश्चन हो गया हमारा। आईजेड मैक्सिमम पता चल गया, आईजेड मिनिमम पता चल गया। अब आईएस की वैल्यू निकाल लो। 60 मिली एम्पियर। तो आईएस की वैल्यू क्या आएगी? 9 माइनस 6। कैसे 9 माइनस 6? अगर इसको ग्राउंड मान लेता हूं तो ये नोड किसका आ जाएगा? 9 वोल्ट पे, नीचे वाला 0 वोल्ट पे, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट है। सिमिलरली ये वाला नोड किसका आ जाएगा? 6 वोल्ट पे। क्लियर? तो आईएस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 माइनस 6 अपॉन 50 ओम। तो ये कितना आ जाएगा? 3/50 मिली एम्पियर। 60 मिली एम्पियर। 60 मिली एम्पियर। 60 मिली एम्पियर आ जाएगा। बस खत्म, क्वेश्चन बिल्कुल खत्म। इसमें आईएस क्या आ जाएगा? आईजेड प्लस आईएल, राइट? ठीक है। अगर मैंने आईजेड को मिनिमम किया तो आईएल क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और आईजेड को अगर मिनिमम किया, सॉरी मैक्सिमम किया, तो आईएल क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? बस वैल्यू पुट करनी है। आईएस की वैल्यू कितनी है? 60 मिली एम्पियर। आईजेड मिनिमम की वैल्यू कितनी है? 5 मिली एम्पियर। तो आईएल मैक्सिमम कितना आ जाएगा यहाँ से? एनीवे आईजेड मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 50 मिली एम्पियर। तो आईएल मिनिमम कितना आ जाएगा? 10 मिली एम्पियर। इज इट क्लियर? बोलो। यस सर। सो आईएल की वैल्यू क्या है? आईएल मिनिमम से आईएल मैक्सिमम के बीच में वेरी करेगी, राइट? और आईएल मिनिमम कितना निकल के आएगा जल्दी बताओ? 10 मिली 10 मिली एम्पियर। यहाँ से देखो इन दोनों को जोड़ करो, फर्स्ट और थर्ड को, तो 10 मिली एम्पियर आ जाएगा। एंड फर्स्ट और सेकंड को करते हैं तो कितना आएगा? 55 मिली एम्पियर। अब मुझे इस चीज का जवाब दो, पुराने बैच वाले बिल्कुल ना बोले। अगर मैंने आईएल की वैल्यू से कम कर दी तो क्या होगा? सोच समझ के जवाब देना, न्यू बैच। और अगर मैंने आईएल की वैल्यू जीनर ये सब खराब हो जाएगा। इसमें खराब हो जाएगा। इसमें पहले वाला मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा उसमें चला जाएगा टाइम में। ठीक है चलो वेरी गुड। आई होप सारे मेरी नए बैच वाले बोल रहे हैं, पुराने वाले बैच से कोई नहीं बोल रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आईएल की वैल्यू मिनिमम से भी कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आईजेड की वैल्यू आईजेड मैक्सिमम से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आईजेड की वैल्यू आईजेड मैक्सिमम से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? जीनर डायोड विल डैमेज, राइट? नेक्स्ट इन दिस केस अब ये इजी आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आईजेड की वैल्यू आईजेड मिनिमम से कम हो जाएगी, और आईजेड मिनिमम से कम होगी, इसका मतलब क्या है? कम आउट ऑफ ब्रेकडाउन रीजन मिलेगा। हाँ, विल कम आउट ऑफ ब्रेकडाउन रीजन। इस सवाल का जवाब कैसे आ गया इतनी जल्दी? क्योंकि किसी बैच में आता नहीं है, डाउट हो रहा है मुझे। ये तो सामने लिख रहा है, लास्ट क्लास में लिखवाया था। ये तो सामने लिखा है कि वो तो बेटा आईजेड के लिए लिखवाया था ना। आईएल में भी यही रिस्पांस देखने को मिलता है कि जीनर इसमें ब्रेकडाउन से बाहर आ जाएगा, और इसमें बोलते हैं जीनर क्या हो जाएगा? कुछ तो डाउट हो रहा है। मैं गलती सोच रहा था सर, उल्टा वैसे। हाँ तो तभी मैंने बोला है ना, देखो क्या है
ये सारी चीजें बिल्कुल इसी सीक्वेंस में करा रहा हूं जैसे लास्ट बैच में मैंने कराया था, कुछ चेंज नहीं देखने को मिलेगा। जैसे लास्ट बैच में जो मैंने कराया एज इट इज मैं इस बैच में भी करा रहा हूं। इसका रीजन यही है कि आगे मुझे क्लासेस कंबाइन करनी है, ठीक है। जो चेंजेस है वो नेक्स्ट बैच में आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट बैच में थोड़ा सीक्वेंस में डिफर करूंगा। बट क्या है ये इसलिए मैं पूछता हूं ताकि आप लोग अपने मतलब दिमाग को थोड़ा सा यूज करो। अगर हर चीज मैं लिखवाने लग गया, हर चीज बताने लग गया ना, तो एक क्या होता है ना, एक जो एबिलिटी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी खत्म हो जाएगी। तो मैं ये चाहता हूं यहाँ पे बैठकर मैं कोई सवाल पूछता हूं तो आप लोग अटेम्प्ट करो, चाहे गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं है, बट अटेम्प्ट करो बोलने की। इसलिए मैं कहता हूं पुराने बैच वाले ना बोले, ऑलरेडी आप लोग का हो चुका है, बारी जा चुकी है। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। एनीवे सर क्वेश्चन लिखा दीजिए। सर जो आपने नोट में लिखाया था वो जरा कंफ्यूजन हो रही थी, देखना था। नोट में जो लिखा था मतलब सर इससे पहले एक नोट करके लिखाया था ना, शायद से मैंने गलत लिखा है क्योंकि उसके बाद से कंफ्यूजन हो रही है, तो जरा क्या वो कंफ्यूजन हो रही है? सर ये नोट में मैंने मिनिमम पावर रेटिंग इज डिफाइंड एज मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड ये लिखा है मैंने। हां मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, हां तो डिसिपेटेड। फिर उसके बाद अभी जब क्वेश्चन आप उसके बाद वाला करा रहे थे तो वहां मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड पूछा था। यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है। उसके बाद तो ये क्वेश्चन कराया ना डायरेक्ट, और कौन सा क्वेश्चन कराया? यही तो है। देखो दोनों अलग अलग टर्म है, मिनिमम पावर रेटिंग, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड, ठीक है। मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड देखो हम कैलकुलेट कर रहे हैं जीनर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। जो पावर रेटिंग वाली चीज है ना वो किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए होती है। हर एक डिवाइस की अपनी अपनी पावर रेटिंग होती है जिससे वो ऑपरेट कर सकता है। ये भी बिल्कुल यहाँ पे जो मैंने मैक्सिमम पावर डिसिपेशन मिनिमम पावर डिसिपेशन निकाला जीनर के लिए ही निकाला है। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ ये जो चीजें कैलकुलेट की जाती है ना ये डिवाइस इंडिपेंडेंट होती है। हम एज्यूम करके चलते हैं कि वहां पे अगर जीनर लगा होगा तो उसमें मैक्सिमम कितनी करंट फ्लो कर सकती है, मिनिमम कितनी कर सकती है, तो उसमें मिनिमम पावर कितना डिसिपेट करेगा, मैक्सिमम कितना करेगा। अब मुझे पता चला कि मैक्सिमम पावर वो इतना डिसिपेट कर रहा है, तो अब मैं जो एक्चुअली में जीनर डायोड प्लेस करूंगा ना तो मैं ये देखूंगा कि उसकी पावर रेटिंग कम से कम इससे ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होगी तभी तो मेरी सेफली काम कर पाएगा। अदरवाइज अगर आपने समझ में आई बात? ओके सर। हां अगर उसकी जो पावर रेटिंग है वो सपोज 500 मिलीवाट है और उसमें मैक्सिमम पावर ही इतना डिसिपेट कर रहा है सर्किट में इतना ही पावर डिसिपेट कर पा रहा है तो मतलब मेरा सेफली काम कर सकता है मेरा वो जीनर डायोड। सपोज तो आपने कितना कर दिया 100 मिलीवाट का एक जीनर डायोड प्लेस कर दिया वहां पे, तो उसका क्या है 100 तक तो सही काम करेगा, बट जैसे ही 100 को एक्सीड करेगी और एक्सीड करने की पॉसिबिलिटी क्या है, हाई है, क्योंकि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन क्या है 480 तक जा सकता है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट दिस वन ब्रेक डाउन वोल्टेज 10 वोल्ट, नी करंट 1 मिली एंपियर, आईएल की वैल्यू 10 मिली एंपियर है, तो कैलकुलेट आरएस सप्लाई वोल्टेज वेरीज बिटवीन 30 वोल्ट टू 50 वोल्ट। कैसे करेंगे? एक बार क्वेश्चन नोट। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला यस सर। क्वेश्चन तो बेटा देखो बाद में भी कर सकते हैं, मैं यही चीज समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे सिर्फ समझने में अपना टाइम लगाओ, बिल्कुल पूरा कंसंट्रेशन आपका समझने में होना चाहिए। देखो लिख कभी भी सकते हो, मैं मानता हूँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी कि क्लास में अभी समझ रहे हैं फिर बाद में लिखना पड़ेगा, टाइम नहीं मिल पाता, वो चीज मैं समझ रहा हूं। स्क्रीनशॉट में ही रह जाता है फिर वो कॉपी में नहीं आ पाता। देखो ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, मेरी बस एडवाइस है और मैं कुछ नहीं बोल सकता। मेरी एडवाइस यही है कि यहाँ पे पूरा टाइम आप समझने पे लगाओ, ये सारी चीजें आपको बुक में भी मिल जाएगी। मेन ये चीज है कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो मैं समझाना चाहता हूं। एनीवे चलो वापस आते हैं इस पे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vs? दिस इज वेरिंग बिटवीन 30 वोल्ट टू 50 वोल्ट, राइट। आई नी मतलब जीनर करंट की मिनिमम वैल्यू दे रखी है एंड आईएल की वैल्यू 10 मिली एंपियर दे रखी है, राइट। दिस इज Is, दिस इज Iz एंड दिस इज IL, जो कि IL की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज 10 मिली एंपियर। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है चलो जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ एक आपको फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, क्या फॉर्मूला लिखवाया था कि जब कुछ वेरिएबल है, जब हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता होती किसी चीज की तो हम क्या करते हैं कि देखो IS की वैल्यू भी निकाल सकते हैं मैं यहाँ पे, ना ही मुझे IZ की वैल्यू पता है। ये मत बोला IZ की वैल्यू 1 मिली एंपियर है, दिस इज द मिनिमम जीनर करंट जो कि इसको ब्रेकडाउन में ले जाएगा, बट ना ही IZ की वैल्यू पता ना ही IS की वैल्यू पता है। क्यों? क्योंकि IS VS पे डिपेंड है और VS वेरी करता है। तो उस टाइम पे मैंने क्या बताया था, एक इनइक्वालिटी यूज करूंगा, याद आया एवरीवन? ये है बिल्कुल, अब इसी का यूज करते हैं हम लोग। IS इज ग्रेटर देन IZ, मिनिमम कितना है देखो, नी करंट कितनी की बना है 1 मिली एंपियर, और IL कितना है, IL कितना की बना है 10 मिली एंपियर, 10 मिली एंपियर। सो IS इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 मिली एंपियर, राइट। IS को मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ जाओ, वापस Yes upon RS. हां VS माइनस VZ बाय RS। हां बोलो IS को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, VS माइनस V0 अपॉन RS। Yes sir. या अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो क्या ऐसे लिख सकता हूं VS माइनस VZ, क्योंकि V0 और VZ क्या है, सेम ही है। बोलो लिख सकता हूं? Yes sir. अब जब वैल्यू पुट करो, VS तो वेरिएबल है, V0 की वैल्यू क्या है, VZ के बराबर है ना। V0 की वैल्यू क्या है, V0 की वैल्यू क्या है 10 वोल्ट And और RS की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, एग्री? बोलो ठीक है yes. एग्री। अब इसमें VS की वैल्यू वेरी कर दी आपकी, है ना। सो क्या इसको थोड़ा सा अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, वेरिएबल को एक तरफ रख के अननोन को सॉरी नोन को एक तरफ ले जाता हूं, ये सारी नोन टर्म्स है और ये वेरिएबल है। RS की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो कोई बताएगा VS की वैल्यू 30 से 50 वोल्ट रखनी है, राइट। एवरीवन ध्यान से सुनो, VS की वैल्यू 30 से 50 वोल्ट रखूंगा तो कौन सी वैल्यू रखनी चाहिए जिससे मुझे RS की वैल्यू डायरेक्टली पता चलेगी। मिनिमम और मैक्सिमम हम मिनिमम और मैक्सिमम तो रखना है बेटा, मैं ये बोलो 30 या 50 में से एक वैल्यू से मुझे डायरेक्टली पता चलेगा कौन सी वैल्यू है वो। 30 Why 30? Why not 50? Why 30? Why not? सही बोला 30 रखनी है, why not 50? जैसे मिनिमम वैल्यू आएगी। बोलो 30 वाली क्या देख के बताया? नहीं सर, अगर 30 क्यों बोला, कुछ तो आइडिया होगा। सर क्योंकि नी करंट दिया हुआ है ना हमें। नहीं तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे VS की 30 तो RS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RS की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1.818 किलो ओम, और यहाँ पे जब VS की वैल्यू 50 रखोगे तो यहाँ पे आपका RS कितना आएगा 3.63 किलो ओम। खुद देखो RS की रेंज क्या होनी चाहिए, RS की रेंज क्या होनी चाहिए, मिनिमम ये बोला 3.63 से कम होनी चाहिए, ये बोला 1.8 से कम होनी चाहिए, तो ओवरऑल क्या होगा RS की वैल्यू 1.818 किलो ओम से कम होनी चाहिए। अब समझ में आया कि VS की वैल्यू मिनिमम ही क्यों होनी चाहिए इसमें। Yes.
देखो अब यहाँ पे इनइक्वालिटी देखने की कोशिश करो, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों वैल्यूज रख के निकाल लेना। आरएस की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, अगर मैं मैक्सिमम करूंगा तो उससे कम होनी चाहिए, और मिनिमम करूंगा उससे भी कम होनी चाहिए। तो मुझे डायरेक्टली कौन सी करनी चाहिए यहाँ पे? मिनिमम मिनिमम। ये थोड़ी सी अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे इस चीज को। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसको देखिए कि मिनिमम रखनी है मैक्सिमम रखनी है, आप दोनों पुट करके देखो। क्लियर? सर इसमें ये भी बोल सकते हैं क्या कि बीएस की वो वैल्यू रखें यहाँ पर जो डायोड है वो ब्रेकडाउन रीजन में चला जाए। बीएस की बीएस की जैसे 30 वोल्ट रखने पर वो ब्रेकडाउन रीजन में जा रहा है, हाँ, मिनिमम वो वैल्यू पुट हाँ, देखो अप ना क्या है, 30 वोल्ट है और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, 10 वोल्ट है। ये सर डायरेक्ट क्या बोल सकते हो? डायरेक्ट हाँ, डायरेक्ट ये भी देख सकते हैं कि 30 वोल्ट जा रहा है वो ब्रेकडाउन रीजन में, तो कुछ हाँ, अगर 30 वोल्ट में ब्रेकडाउन में जा रहा है तो क्या क्या रखे? तो जैसे 30 वोल्ट की वो ब्रेकडाउन रीजन में जा रहा है, हाँ, तो 50 से भी जाएगा तो हाँ। मिनिमम वैल्यू रख देते हैं। नहीं नहीं नहीं, उससे मुझे नहीं लगता कि रिलेट करना सही रहेगा जो आप बोलो। मैं इस इक्वेशन को एनालाइज करना बता दूं कि इसमें अब दो वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है? देखो दो वैल्यू पुट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको मुश्किल से 1 मिनट ज्यादा लगेगा, आप कर लो अगर कंफ्यूजन हुई है। बस मैं इसको समझा रहा हूं, पता नहीं कुछ लोग समझ पा रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता। अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा बीएस की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो उससे भी कम आनी चाहिए आरएस की वैल्यू, और मिनिमम रखोगे तो उससे भी कम आनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर रखा जाएगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी बीएस की। अब इसी को समझ पा रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो इसको छोड़ो, अब दोनों वैल्यूज पुट करना। आई होप दिस इज क्लियर। यस ठीक है? तो उससे रिलेट मत करो, ब्रेकडाउन वाले से रिलेट मत करो, मैं इस एक्सप्रेशन को क्या कर रहा हूं, एनालाइज करना सिखा रहा हूं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सो देखो ये वाला एक्सक्यूज मी क्वेश्चन। सर, हाँ सर जो प्रीवियस क्वेश्चन था हाँ हाँ सर, उसमें एक्चुअली कहीं पे जैसे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें कहीं पे ऐसा कुछ तो मेंशन नहीं है कि वो ब्रेकडाउन में है कि नहीं, और हम हम्म, चेक भी नहीं कर सकते क्योंकि आरएल हाँ और आरएस नोन नहीं है। एग्जैक्टली तो आपको यही। कैसे पता चला? नहीं मुझे कैसे पता नहीं चला, इसमें हमको ये मान के ही चलना पड़ेगा कि दिस इज इन ब्रेकडाउन रीजन। ओके, इसमें मान के चलना पड़ेगा बिकॉज इसमें चेक करने की कोई कंडीशन ही नहीं है, ना ही आरएस आरएस गिवन है ना ही आरएल गिवन है। सो इन केस अगर ये गिवन नहीं है कि ये रेगुलेटर सर्किट है और कुछ गिवन है, सर वीवीआर जो है ना वीवीआर ठीक ब्रेकडाउन वोल्टेज तो गिवन है, उससे कोई मतलब नहीं था। अब चेक करने के याद करो, मैंने एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, सबसे पहला क्वेश्चन कराया था, उसमें सबने बताया था कि V0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6 वोल्ट, जबकि आया था 5 वोल्ट। वहां पे क्यों पॉसिबल था कि वहां पे आरएस और आरएल की वैल्यू की बनती, वहां पे R1 R2 की बनता, यस सर, यस सर। इसलिए मैं चेक कर पाया था, इसमें नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं है। तो इसलिए हमको मान के चलना पड़ेगा कि दिस इनपुट वोल्टेज इज सफिशिएंट, दिस इनपुट वोल्टेज एंड दिस वैल्यू ऑफ आरएस एंड आरएल आर सफिशिएंट सो दैट जीरो डायोड विल ऑपरेट इन ब्रेकडाउन रीजन। तो ये एजम्पशन लेनी पड़ेगी, यहां पे चेक नहीं कर सकते। बट हां अगर आरएस और आरएल की वैल्यू गिवन होती तो मुझे चेक करने की जरूरत पड़ती है एक बार। आगे और भी क्वेश्चन दूंगा मैं ऐसे। ओके क्लियर? ओके चलो अच्छा डाउट है, अच्छा है पूछ लिया आपने। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं दिस वन। सो इसमें बोला है, ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। सर जूम कर दीजिए सर सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए अच्छा प्लीज। जूम कर, अब ठीक है? यस सर। सो आई का ग्राफ बताना है आपको। देखो उसमें एग्जाम में ना वैल्यूज मेंशन थी 1 3 4 समथिंग मेंशन थी, ठीक है? उसमें नहीं जा रहा, और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उस वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है, बिना उसके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? बताना। आई वर्सेस टी का ग्राफ बनाना है, जबकि आपके पास वी आई वर्सेस टी का ग्राफ गिवन है, कैसे करेंगे? सर ऑप्शन बी ऑप्शन बी, डी आर डी बी और बी, बी बी सेकंड बी ओके बोलो। क्वेश्चन समझ में आया? वी आई का ग्राफ दे रखा है, आपको आई वर्सेस टी का ग्राफ बताना है।